नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल के बच्चों, ग्रुप बी आर्ट एंड आर्किटेक्ट पेपर 7th बी। और हम जो बात कर रहे थे पिछले अध्याय में, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया और उसने कला और स्थापत्य में अपनी छाप छोड़ी। 2.5 दिन का जोपड़ा, कुतुब मीनार और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद उन्होंने बनाई। अब सबसे बड़ी बात यह आती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक विशाल साम्राज्य कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि उसने गुलाम से मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त लिया था, खलीफा से जारी हो गया था। खलीफा आप जानते हैं पूरे विश्व में जो टर्की का धर्मगुरु कहलाता था, वो पूरे विश्व का धर्मगुरु कहलाता था। और कोई गुलाम शरार शरीयत के नियम के अनुसार राज सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर वह सत्ता प्राप्त करना चाहता है, सत्ता प्राप्त कर लेता है, तो उसके पहले उसे गुलाम मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ये है खलीफा से गुलाम मुक्ति प्रमाण पत्र इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान बनने से पहले ही प्राप्त कर लिया था। इल्तुतमिश के एक पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, बहुत योग्य था और उसकी मृत्यु इल्तुतमिश के समय हो गई थी। इसलिए 1531 में उसने इसके मकबरे का निर्माण कराया और सुल्तानगढ़ी के दिल्ली के पास, और उस इमारत का नाम उसने सुल्तानगढ़ी करा क्योंकि इनका तहखाना जो भूमिगत स्थिति थी वो बहुत मजबूत स्थिति में थी। इस इमारत में शाही परिवार के सदस्य विशेष प्रार्थना करने आते थे और शाही परिवार के सदस्य एक साथ होकर एक तरफ प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरी तरफ एक जो खुला भोज हो सकता है। इसकी इमारत थी, ये लगभग 60 फीट का बड़ा आंगन था, अष्टकोणीय चबूतरा था इसका, और संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया था। इस पर मेहराब को छोड़कर पूजा स्थान गुंबदनुमा रूप है, इसमें मेहराब को जोड़ा गया। बाकी सारी की सारी जो है हिंदू कला ही देखने को मिलती है। और ऊपर जो छत थी उस पर जो दीवारें थी अंदर की तरफ, वो बांसुरियों नुमा स्थापित की गई है। इल्तुतमिश ने कुछ निर्माणों का दक्षिण पूर्व बदायूं में भी कुछ जो है दोआब का प्रदेश है दिल्ली के आसपास में, जो वर्तमान मेरठ की तरफ जाता है, वहां पर भी उसने इमारतों का निर्माण कराया। और यहाँ तक ये भी कहा जा सकता है कि वह इल्तुतमिश 1229 में जब नागौर आया तो नागौर में भी उसने अतिरिकिन जो है का दरवाजा उसने निर्माण कराया था। और 1233 में उसने इमारतों में हाजी शमसी और शम्मी जो ईदगाह है उसका निर्माण कराया था दक्षिण बदायूं के क्षेत्र में। अजमेर के मस्जिद के जो बाहरी भाग का निर्माण है, भीतरी भाग का निर्माण तो उसने कराया, लेकिन जो बाहरी भाग का निर्माण है, जो मंदिर के चारों तरफ जो बड़ी विशाल दरवाजे और दीवारें हैं और दीवारों के और बीच में दरवाजे हैं, दरवाजे के ऊपर मेहराब की जो आकृति है आधे अंडाकार स्थिति में, वो इल्तुतमिश के द्वारा कराई गई थी। और इसमें 7 मेहराबें 200 फीट चौड़ी उसमें बनाई गई थी और उस वहीं पर नमाज का विशेष स्थान दिया गया था। तो अगर मेहराब को देखें और उसकी बनावट को देखें और उन पत्थरों को, जो मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि तकनीकी तरीके से एक दूसरे जो जोड़े हुए हैं 2.5 दिन के झोपड़े के में, तो ये भी इल्तुतमिश की एक सुंदर रचना का नमूना है। और इसके बाद अगला आता है कुतुबुद्दीन मस्जिद का विस्तार। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन मस्जिद का भी विस्तार किया था। मैंने आपको बताया था कि 5 मंजिल के ऊपर के मंजिलों के 2 निर्माण और उसके बाहरी जो है जो जालीनुमा थी ताकि सुरक्षित रह जाए, ये इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। इसलिए कुतुबुद्दीन का निर्माण तो शुरू किया और गया, लेकिन अंतिम जो चरण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित इस कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश का मकबरा खुद का जो है कुतुबी मस्जिद है, वो 1235 में प्रारंभ किया था। उसकी मृत्यु के लगभग नजदीक हो गई थी और 42 फीट लंबा वर्गाकार एरिया में उसने ये कराया था। कुछ प्रवेश द्वारों को छोड़कर संपूर्ण इमारत का बाह्य स्वरूप सादा है। 30 घन फीट का अंदरूनी कक्ष इतने वर्ग में खुदाई द्वारा निर्मित किया गया है। इससे अधिक बाहरी कला, हिंदू कला, यहाँ पर दोनों मिक्सिंग है। अभी भी हिंदू कला देखिए, हम आज अभी तक भी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1235 तक भी हिंदू कला अपने वर्चस्व बनाई गई है। इस गुंबद का निर्माण और भी आकर्षक से किया गया है। इसके घुमावदार पत्थर के टुकड़े का प्रयोग किया है। घुमावदार आधे पत्थर के गुंबद के इतिहास में इस शैली को स्क्विच शैली कहते हैं, कि जो आधे पत्थर आधे घुमावदार शैली रहती है इसमें। और अब आ जाते हैं खिलजी का जो है सैनिक आक्रमण, सैनिक अभियान बहुत ज्यादा रहे हैं और बाजार नियंत्रण रहा है, सैनिक सुधार रहे हैं। लेकिन वास्तुकला की दृष्टि में अगर देखा जाए तो उसने एक सीरी नामक गांव जो उत्तर पूर्व में बसाया था, अल्लाही दरवाजा उसने 1310 ईस्वी में निर्माण किया था, जिसको किसी वास्तुकला का है। गुंबद की दीवार सुहावना है, काल्पनिक है, बाहर मिट्टी दीवारी है और एक चौकोर इमारत भी उसकी है।
अभी तक ये अलाउद्दीन खिलजी के या खिलजी में ऐसी कोई विशेष नहीं प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी खिलजी वंश में हम देखते हैं कि जो बेलबूटों का आक्रमण हुआ हो, आकर्षक रंग हुआ हो, दक्षिण भारत की जो कुछ नीति है, क्योंकि उसने दक्षिण भारत में जाके सैनिक आक्रमण किया था और वहां से कुछ सीख कर आया था, वो जमात उत खाना मस्जिद अलाउद्दीन ने दिल्ली में बनाई थी। दिल्ली में ये जमात मस्जिद, और ये बड़ी विशाल थी और इसमें पूजा गृह एक तरीके से इबादत खाना थी। ये लाल पत्थर से निर्मित थी और इसमें पूर्ण इस्लामी शैली दी गई उसने। ये पहली बार हुआ कि पूर्ण इस्लामी शैली गई। और अन्य इमारतों की बात करें तो गंभीरी के ऊपर एक पुल का निर्माण उसने किया था, गंभीर नदी पर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के पश्चात, और उसमें भूरे रंग का पत्थर जो है उसने लगाया गया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने भरतपुर राज्य में भी मस्जिद का निर्माण कराया। ये दिल्ली शैल का एक प्रांतीय स्वरूप माना जाता था। जब उत्तराधिकारी थे अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और खिजर खान ने जो चित्तौड़ नगर बसाया जिसका नाम खिजर खान है, खिजराबाद रखा गया था, खिजर खान ने निजामुद्दीन औली के दरगाह का निर्माण भी कराया। ये इमारत हिंदू मुस्लिम शैली की इमारत है। वास्तुकला की दृष्टि से इसका अपना एक महत्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की इमारत और खिलजी वंश की इमारतों में जो है गंभीरी नदी पर और खिजराबाद में, और जमात खाना जो औलिया की दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया की जमात खाना मस्जिद, वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो उसने निर्माण कराई। और अलाई दरवाज़ा बनाया गया उसने दिल्ली में, सीरी गांव बनाया है खिलजी ने। और इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा उसने बनाया, कुतुब निर्माण को पूर्ण कराया गया। अजमेर की ढाई मस्जिद में गया, और सुल्तानगढ़ी जो है, जो नसरुद्दीन महमूद उसका पुत्र है, उसके मकबरे को पूरा कराया। तो इस प्रकार अपन जो हमने आज इल्तुतमिश का और उसके अध्ययन करने खिलजी वंश के वास्तुकला का अध्ययन किया है।